नमस्कार दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। और आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि उस मुद्दे की वजह से बवाल मचा हुआ है। क्या है मुद्दा, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है और ये जो मुद्दा है इसलिए गरमाया हुआ है कि एक डेहरी ऑन सोन के विधायक जी हैं फतेह बहादुर सिंह जी, और इन्होंने सरस्वती पर कमेंट किए हैं। सरस्वती और ब्रह्मा के बीच में जो संबंध थी उस संबंध के बारे में कह रहे हैं। और इसी संबंध को लेकर जब इनका वीडियो जब जारी हुआ, लोगों के पास पहुंचा, तो लोगों का तरह तरह का इन पर टिप्पणी आने लगा। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। कोई लोग कह रहे हैं कि धर्म विरोधी हैं, कोई कह रहा है आस्था विरोधी हैं, तो कोई ना कोई माने बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें कह रहा है जिससे क्या कहा जाए। तो पहले इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जिन पर बवाल मचा हुआ है। तो पहले ज्यादा देरी ना करते हुए आप इस वीडियो को देखिए। मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ, उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह ये जो फतेह बहादुर सिंह जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो डेहरी ऑन सोन से, और ये बातें खुले तौर पर कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फतेह बहादुर सिंह जी कह रहे हैं जो कि आरजेडी के विधायक हैं। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो सरस्वती जी हैं वो अपने पिता ब्रह्मा के साथ गलत किए हैं। नहीं सॉरी, जो ब्रह्मा जी हैं उनका मन में ऐसा विचार आया और उनके मन में क्या ऐसा पाप जगा कि उन्होंने सरस्वती के साथ माने जो संबंध बनाया जाता है वो संबंध बनाए, जिसके वजह से समझिए कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का कहीं भी आप मूर्ति नहीं देखेंगे, उनका पूजा नहीं होता है, शायद इसी के वजह से। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे लोगों को क्यों माने पूजा जाए। कह रहे हैं कि माँ सरस्वती को ग्रंथों में ब्रह्मा की पुत्री बताया गया है और फिर ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी की। भगवान ब्रह्मा चरित्रहीन थे, हमें पूजा चरित्रवान की करनी चाहिए। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी विधायक, समझ लीजिए दोस्तों, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर किसी का पूजा होना चाहिए तो चरित्रवान होना चाहिए, जिसके चरित्र पर थोड़ा सा दाग भी नहीं होना चाहिए। और ये ब्रह्मा है, ये सरस्वती है। किस तरह एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत करता है और उसको लोग अच्छे कहते हैं। उनको लोग कहते हैं कि वो माने सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा को कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता हैं, और वही ब्रह्मा अपनी बेटी के साथ गलत करता है। कितना माने इस समाज को माने गलत दिशा ले जाने वाली बातें हैं। किस तरह से माने ग्रंथों में लिखा गया है। ये बहादुर जी भी नहीं कह रहे हैं, फतेह बहादुर सिंह भी नहीं कह रहे हैं, एक ग्रंथ में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से सरस्वती से व्यभिचार किया है, उनके साथ बलात्कार किया है। समझिए, उनके साथ संबंध बनाया गया है और उनके साथ शादी भी किया गया है। शादी भी उनका, अपनी बेटी के साथ शादी करना, उनके साथ गलत करना, ये किस तरह माने भारतीय संस्कृति को खत्म माने करने की। ऐसे ऐसे लोग अपने आप को कहते हैं कि नहीं, हम सरस्वती के ज्ञान से माने एथी हैं, जो खुद का ज्ञान नहीं दे सकती। खुद माने अपने पिताजी के साथ शादी कर ली, जो भी हो, माने पिताजी के साथ शादी कर ली और उनका पूजा होता है, हमारे घर में उनका फोटो होता है। तो जब ऐसे लोगों को अपने घर में फोटो रखेंगे तो वही हाल होगा। मैं ये बातें नहीं कह रहा हूँ, फतेह बहादुर सिंह जी कह रहे हैं, समझ लीजिए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसके अनुसार हमको भी लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंद्र हैं, अहिल्या के साथ बलात्कार किए। बहुत सारे इनमें लोग हैं जो एक दूसरे से बलात्कार करते आए हैं। समझ लीजिए, इसमें कोई कान में अगर बीज स्खलन होता है तो उसमें बच्चा पैदा हो जाता है, किसी के मुंह से बच्चा पैदा होता है,
कोई क्षत्रिय से माने छाती से क्षत्रिय यानी छाती से पैदा होता है, मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, पेट से वैश्य पैदा होता है, पैर से शूद्र पैदा होते हैं। देख लीजिए दोस्तों कि किस तरह से माने लोगों को गुमराह किया गया, मूल निवासियों को बुर्बक बनाया गया। समझ लीजिए दोस्तों कि कहा जा रहा है कि मुख से ब्राह्मण का पैदा हुआ। समझ लीजिए, लॉजिक समझने वाली बात है कि मुंह से कभी बच्चा पैदा होता है। आप लोग जितने भी विज्ञान के जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, चाहे ऐसे भी नॉलेजेबल होंगे कि कहीं मुंह से बच्चा पैदा नहीं होता है, कहीं छाती से बच्चा पैदा नहीं होता है, कभी पेट से पैदा नहीं होता है। पेट में बच्चा होता है लेकिन पैदा नहीं होता है पेट से, पैर से कभी पैदा नहीं होता है। समझ लीजिए, इस सिस्टम का माने धजिया उड़ा दिए हैं ये लोग, सिस्टम का धजिया उड़ा दिए हैं। कह रहे हैं कि पैर से पैदा होता है बच्चा, मुंह से पैदा होता है, छाती से पैदा होता है, पेट से पैदा होता है। अरे यार, माने किस तरह झूठ बोलोगे तुम लोग, किस तरह अफवाहें फैलाओगे, किस तरह लोगों को गुमराह करोगे कि मुंह से पैदा होता है। रही बात, चलो मान लेते हैं वो भी तुम्हारा बात, जो कि स्पष्ट 1% भी माने अभी वर्तमान में हम जो जी रहे हैं 1% भी उससे मैच नहीं कर रहा है। और हमारे समाज के लोग माने होल पीट कर ऐसे लोगों पर पड़े हुए हैं। समझने वाली बातें हैं, ये बातें स्पष्ट कर रहा है कि माने मुंह से पैदा होते हैं। जो मनु महाराज जो इति किए हैं वो बताते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, शूद्र पैर से पैदा हुआ है। लेकिन पता ही है कि माँ के योनि से किसी भी इंसान का जन्म होता है। तो समझने वाली बातें हैं जो आप लोग जानते भी होंगे, जो भी प्रजनन की क्रिया होती है महिलाओं में होती है, वही बच्चे को जन्म दे सकती हैं। लेकिन ये मनु महाराज जो हैं, ये जो मनु महाराज हैं, उनके माने समझ लीजिए कि मुख से माने व्यक्ति जो आदमी हैं उनके मुख से पैदा हुए हैं। समझ लीजिए कि मुख से और पेट से, माने आदमी से। पहले तो औरत पैदा करती थी, ये लोग आदमी से भी माने पुरुष से भी पैदा करवा दिए। इस तरह के हमारे समाज के लोग हैं। और कहने पर लोग कहेंगे कि हमारे धर्म, हमारे आस्था का मजाक बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग को इस पर, आप लोग को और फतेह बहादुर सिंह जी के राय पर आप लोग का क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।